हेलो फ्यूचर साइंटिस्ट, वेलकम बैक टू फिजिक्स समझो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आइजर 2026 एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में, यानी किस रैंक पर कौन सी आइजर मिलने के चांसेस हैं। मैं आपको राउंड 3 क्लोजिंग रैंक एनालिसिस, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कटअप, सिर्फ रैंक और बीएसएमएस तथा बीटेक प्रोग्राम की पूरी जानकारी देने वाला हूं। अगर आप आइजर पुणे, भोपाल, कोलकाता, मोहाली या किसी भी आइजर को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा सेफ रैंक स्ट्रेटेजी जिससे एडमिशन चांसेस बढ़ सकते हैं। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, ये जो डाटा आप देख रहे हैं ये 2024 राउंड 3 का डाटा है और लास्ट क्लोजिंग रैंक यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन से आइजर में किस प्रोग्राम के अंदर कितना क्लोजिंग रैंक रहा था राउंड 3 में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें तो आइजर बहरमपुर बीएसएमएस के अंदर जो क्लोजिंग रहा था वो आपका 5914 रैंक पर जो हुआ था। वही अगर हम लोग आइजर भोपाल की बात करें तो आइजर भोपाल में जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था राउंड 3 में वो आपका 4017 रैंक पर जो है दोस्तों देखने को मिला। वही आइजर कोलकाता बीएसएमएस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो 2904 रैंक पर जो है वो क्लोजिंग देखने को मिला था। वही आइजर मोहाली बीएसएमएस की बात करते हैं तो 3692 रैंक पर जो है क्लोजिंग हुआ था। जबकि आइजर पुणे बीएसएमएस के अंदर 1271 रैंक पर जो है दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला था राउंड 3 में। ठीक है, तो एक्चुअली आइजर पुणे बीएसएमएस काफी डिमांड में है, तो यहाँ पे हमेशा जो आपका रैंक है क्लोजिंग रैंक वो बहुत कम रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े बीटेक प्रोग्राम के लिए तो आइजर भोपाल, तो यहाँ पे देखिए बीटेक के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो 2624 रैंक पर जो है देखने को मिला था। वही आइजर कोलकाता जो काफी डिमांड में रहता है बीएसएमएस इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस के अंदर जो क्लोजिंग हुआ था वो 1839 रैंक पर जो है दोस्तों यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, वही ओबीसी एनसीएल की बात करें तो आइजर बहरमपुर में 3346 रैंक पर जो क्लोजिंग देखने को मिला था। वही आइजर भोपाल में 2445 रैंक पर, और अगर हम लोग पुणे की बात करें तो 879 रैंक पर। जबकि अगर आइजर कोलकाता बीएसएमएस इन कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस के अंदर देखें तो 1015 रैंक पर जो है दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिला था। और बीटेक के अंदर जो है 1246 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग हुआ था राउंड 3 में आइजर के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आप एससी, ईडब्ल्यूएस, एसटी सभी कैटेगरी का यहाँ पे डाटा दिया गया है कि 2025 में राउंड 3 जो हुआ था उसमें लास्ट क्लोजिंग कितने रैंक तक जो एडमिशन देखने को मिला था अलग अलग कोर्सेस में, अलग अलग आइजर्स में। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आइजर 2026 एक्सपेक्टेड कटअप राउंड 3 का क्या प्रोडिक्शन हो सकता है 2026 में। तो चलिए उस पर बात करते हैं। डाटा तो आपने देख ही लिया है कि क्या रहा है क्लोजिंग रैंक राउंड 3 में। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओबीसी एनसीएल, फिर हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस, और उसके बाद एसटी, एंड लास्ट हम लोग बात करेंगे एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आइजर बहरमपुर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक जा सकता है 2026 में वो 6100 से लेके दोस्तों 6400। वही ओबीसी एनसीएल के लिए ये रैंक जो है वो 3500 से लेके 3700 के आसपास देखने को मिल सकता है। जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए 1250 से 1350 के बीच में देखने को मिलेगा, और एससी में 1050 से लेके 1450, और एसटी के अंदर दोस्तों ये जो आपका एक्सपेक्टेड कट है वो 640 से 690 के बीच में जो देखने को मिल सकता है। वही अगर हम लोग आइजर भोपाल की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी में 4200 से लेके जो है आपका 4500। वही ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 2550 से 270 के बीच में ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप देखने को मिल सकता है। वही ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 900 से दोस्तों 980 के आसपास। वही एससी के लिए 1000 से लेके 1080, और एसटी कैटेगरी के लिए ये आपका एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक 470 से 520 के बीच में देखने को मिल सकता है 2026 में आइजर भोपाल बीएसएमएस के अंदर। वहीं अगर हम लोग कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में आपका जो जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग हो सकता है वो 3000 से लेके 3250 के आसपास। वहीं अगर हम लोग ओबीसी एनसीएल के लिए बात करते हैं तो
2000 से लेके 2150, EWS के लिए 780 से आपका 850, SC के लिए 680 से 740 और ST कैटेगरी के लिए दोस्तों ये आपका जो कटअप है 420 से 460 के आसपास हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं आइजर मोहाली BSMS के अंदर। तो जनरल कैटेगरी के लिए 3900 से लेके 4200 और यहाँ पे OBC के लिए बात करें तो 2550 से 2700 और EWS के लिए 850 से आपका जो है 920। वहीं SC के लिए अगर हम लोग बात करें तो 950 से दोस्तों आपका जो है 1020 के बीच में और ST कैटेगरी के लिए 3900 से लेके 430 के बीच में। अब हम लोग आइजर पुणे की बात करते हैं तो 1300 से लेके 1450। OBC NCL के लिए अगर देखें तो 900 से लेके आपका 980, EWS 430 से 480, ST के लिए अगर देखें तो 410 से लेके ये आपका 450 और ST कैटेगरी के लिए 150 से आपका जो है 180 के बीच में यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, वही आइजर तिरुवनंतपुरम BSMS के अंदर अगर देखें यानी P6 में तो 4700 से लेके 5000। OBC NCL के लिए ये आपका जो है 2650 से 2800। EWS के लिए आपका 980 से दोस्तों 1060 और यहाँ पे 1150 से 1230 और ST के अंदर 350 से आपका 580 के बीच में। वही अगर आइजर तिरुपति BSMS की बात करते हैं तो 5700 से 6000। OBC NCL के लिए 3200 से आपका जो है 3400। EWS के लिए 1150 से 1230। SC के लिए 1280 से 1360 और इसके लिए आपका 600 से लेके 650 के आसपास हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग बीटेक की बात करें यानी आइजर भोपाल में बीटेक कोर्स के अंदर तो ये आपका कहीं ना कहीं 2700 से 2900 के बीच में आपका एक्सपेक्टेड कटअप जनरल कैटेगरी के अंदर देखने को मिल सकता है। OBC के लिए अगर बात करें तो 1250 से 1350। EWS के लिए 400 से 450। ST के लिए बात करें तो 780 से 850 और ST के लिए 300 से 340। ठीक है, फिर अगर हम लोग आइजर भोपाल की बात करते हैं इकोनॉमिक साइंसेस के अंदर है ना तो यहाँ पे जो है दोस्तों आपका एक्सपेक्टेड कटअप 4200 से लेके 4400 जनरल कैटेगरी का। वही OBC का 1750 से आपका 1850। EWS के लिए 520 से 580। SC के लिए 950 से 1020 और ST के लिए आपका 380 से जो है आपका 430 के आसपास। वही अगर हम लोग आइजर कोलकाता CDS यानी कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपका जो है 1800 से लेके 2000 यानी 2K तक। ठीक है, OBC के लिए आपका ये जो है 1K से लेके 1100। वही अगर हम लोग EWS की बात करें तो 420 से लेके 470। SC के लिए 430 से 480 और ST के लिए 220 से 260। ठीक है, आइजर तिरुपति 5300 से लेके 5600। 2500 से लेके OBC के अंदर
2650। वही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें AWS का तो 980 से 1050। और अगर हम लोग दोस्तों SC के लिए बात करते हैं तो 1180 से 1260 और ST के लिए 580 से 630। ठीक है, तो ये आपका एक्सपेक्टेड कटअप हो सकता है 2026 में। तो जो भी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर्स के ट्रेंड के बेसिस पर ही हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अगर आप सेफ रैंक की बात करें आइजर 2026 राउंड 3 के लिए, तो आइजर पुणे के लिए ये आपका अंडर 1400 हो सकता है। आइजर कोलकाता CDS यानी कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंस के अंदर जो है आपका अंडर 1900, और आइजर भोपाल बीटेक अंडर 2800। और किसी भी आइजर में जनरल कैटेगरी के लिए अगर हम बात करें तो 6200 एक तरह से आपका सेफ रैंक हो सकता है। और आइजर एनी आइजर में ओबीसी एनसीएल के लिए आपका 3600 अगर अंडर है ना, आपका रैंक आ रहा है, तो एक तरह से आप बिल्कुल जो यहाँ पे सेफ माने जा सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन दोस्तों बहुत हाई है, डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि आइजर को लेके अवेयरनेस जो है बढ़ रहा है, बच्चों में इंटरेस्ट जो है बढ़ रहा है रिसर्च के फील्ड में। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन टफ है, खास करके आइजर पुणे BSMS हो गया, आइजर भोपाल बीटेक के अंदर हो गया, या आइजर कोलकाता BSMS इन कंप्यूटेशनल साइंस एंड डाटा साइंस के अंदर हो गया। तो यहाँ पे आपका काफी कंपटीशन जो है वो देखने को मिलता है। आइजर कोलकाता BSMS के अंदर भी काफी कंपटीशन है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो दोस्तों यही था आइजर 2026 एक्सपेक्टेड कटअप का कंप्लीट एनालिसिस। अब आपको क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि किस रैंक पर कौन सा आइजर मिलने के चांसेस बन सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी सही जानकारी मिल सके। नीचे कमेंट करके बताइए आपकी एक्सपेक्टेड रैंक क्या है और आप कौन सा आइजर टारगेट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।